लाडलों के नाम कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया। प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले, कि शीश को कटाने और बरसती मौत की कोई गवाही छू नहीं पाई। उन्हें यमराज की कलमों की स्याही छू नहीं पाई। ये मंजर देखकर भारत का सीना हो गया चौड़ा, तिरंगा हाथ में था तो तबाही छू नहीं पाई। ये वो दौर है, दो महाशक्तियों का युद्ध होता है और तिरंगे लगे गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। आप विरोध करिए नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इस देश की विदेश नीति के साथ खड़े रहिए कि तिरंगा लगी गाड़ियां छूटते जा रही थी उन महाशक्तियों के युद्ध के बीच। अपनी राजनीति का आस्थाएं बाहर रख कर आइए कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया। प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले, और युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते सपूत कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले। कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। और ये वो दौर है जब हम बचपन में पढ़ते थे, 2 नंबर का प्रश्न आता था, हमसे पूछा जाता था कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। हमें सोचना पड़ता था कि विक्की की राकेश से लड़ाई हुई तो विक्की ने राकेश को घर में घुसकर मारा। ये वो दौर है जब हम मुहावरों को जीवंत होता देख रहे हैं। आज किसी बच्चे से पूछा जाता है कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, तो उसे सोचना नहीं पड़ता, वो लिख कर आता है कि भारत माँ का एक बेटा अभिनंदन जाता है और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारकर आता है। वाह, ये उस मुहावरों को जीवंत करने वाला दौर मैं पढ़ता हूं। 4 पंक्तियां कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। और उसे ताकत आती कहां से है? उसे ताकत आती है इन माओं से, उन्हें ताकत आती है ऐसे पिताओं से, ऐसे भाइयों से। कभी ये बात तुम ना समझोगे बॉलीवुड वालों, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ नारी समय को मोड़ देती है। तुम्हें बच्चों की खातिर देश से जाना है तो जाओ, यहाँ माए वतन की खातिर बच्चे छोड़ देते हैं। ये वो देश है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपकी तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। इस सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, ताकत मिलती कहां से है? कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी झूम के विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी धूम से विदा किया। कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे, मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ अम्मा, कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। और बेटा क्या बोलता है माँ को? युद्ध छिड़ने वाला रहता है, बेटा कहता है कि माँ तेरी कोई इच्छा है तो बता दे। माँ कहती मेरी कोई इच्छा नहीं बेटे, बस मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि कभी युद्ध होता है तो तू गोली अपनी छाती पर खा के आना, लाडले अपनी पीठ पर गोली खाकर मत आना। बेटा जवाब भेजता है अपनी माँ को कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी। चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू, और शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ, तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू। कि युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, और खंडित ना होगी तेरी शान देख लेना तू। और आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। इस समय
मेरा छंद जो पूरे देश भर में वायरल है, मैं पढ़ता हूँ। तिरंगे के 3 रंग को तिरंगे के 5वें रंग ने बचा कर रखा है। एक शहीद के बेटे से मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? वो कहता है कि 5 रंग। बोले बेवकूफ, तुझे पता नहीं तिरंगे में कितने रंग होते हैं? पूरी कक्षा हंसती है। आंख बंद कर और सोच, बोलता है मास्टर साहब मुझे 5 रंग नजर आते हैं। मैं तिरंगे को 5वें रंग को प्रणाम करता हूँ। बेमेतरा वालों कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। खाकी वर्दी के चरणों में मैं पंक्तियां रखता हूं कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। और ये देश का सौभाग्य है कि सैनिकों की मां ने देश से प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन अगर वो प्रश्न करती तो मैं 70 साल की राजनीति पर एक तमाचा मारता हूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, कि पूछती जवान की मां सरकारों से सवाल, कि पूछती जवान की मां सरकारों से सवाल, मेरे पोते पोतियों की ढाल कौन लाएगा, और मेरी बहू रानी का सुहाग कौन लाएगा जी, और मांग का सिंदूरी रंग लाल कौन लाएगा, कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी, और बहनों की सर्दियों में शॉल कौन लाएगा, कि मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा, आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ अम्मा मैं, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। बड़ी टीमें, बस मैं 5 मिनट पढ़ के और अपने काव्य पाठ में विराम देना चाहूंगा। 5-7 मिनट में पढ़ता हूँ। इस देश का जितना नुकसान विदेशी आक्रांताओं ने नहीं किया, इस देश का जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस देश का एकता कपूर ने कर दिया। मेरी बहनें बैठी है, आपके चरणों में मैं रखता हूं पंक्तियां। एक पिक्चर आती है, गांव में बच्चियों के नाम रखे जाते हैं मुन्नी। एक पिक्चर आती है दबंग, जिसका एक गाना बड़ा फेमस होता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और उन बच्चियों को अपना नाम बताने में शर्म महसूस होती है। मयंक शर्मा 4 पंक्तियां, नया रंग देता हूं, चीजों को समझने का नया ढंग देता हूं, आज इंडिया से कल का भारत अच्छा था, आदमी पढ़ा लिखा कम था फिर भी सच्चा था, परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी है, मगर तब घरों की बातें आम नहीं होती थी, मुन्नी मरना तो पसंद करती थी मगर बदनाम नहीं होती। वाह, मुन्नी मरना तो पसंद करती थी मगर बदनाम नहीं होती थी। ये वो भारत है, ये वो भारत है कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो, कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा, और सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की, तो सरहदों पे देश को बचाने कौन जाएगा, कि चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी, तो मां भारती का आंचल सजाने कौन जाएगा, और मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। बड़ी टीम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।